हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के हिंदी के प्रीवियस क्वेश्चंस की, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि हर बार रिपीट होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, निम्न में से कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? ऑप्शंस है ब्रज, अवधी, बघेली या फिर छत्तीसगढ़ी। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसकी बात करें पूर्वी हिंदी नहीं है, तो फ्रेंड्स इसमें से ब्रज पूर्वी हिंदी नहीं है। अगर हम पूर्वी हिंदी की बात करें तो वो है सिर्फ 3 भाषाएं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ब्रज इसकी पूर्वी हिंदी भाषा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भाषा है? मेवाती, पाली, मारवाड़ी या फिर बुंदेली। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इनमें से एक भाषा की, तो फ्रेंड्स यहाँ पर पाली एक भाषा है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फ्रेंड मूव करते हैं हम। निम्नलिखित में से किसने मैथिली में भी रचनाएं की हैं? जयदेव, विद्यापति, सूरदास या फिर बिहारी। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें मैथिली भाषा में किसने रचनाएं की हैं, तो वो है विद्यापति। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात या फिर झारखंड। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि कौन सा प्रांत हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, तो वो है गुजरात। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 सितंबर, 14 अप्रैल, 2 अक्टूबर या फिर 26 नवंबर। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? मैथिली, मगही, भोजपुरी या फिर अवधी। तो फ्रेंड्स, बात करें बिहारी अंतर्गत ना आने वाली भाषा की या फिर बोली की, तो फ्रेंड्स ये है हमारी अवधी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है, अवधी बिहारी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की राजकीय भाषा हिंदी नहीं है? पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड या फिर मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पंजाब की राजकीय भाषा हिंदी नहीं है, वो है पंजाबी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस देश में हिंदी बोली तथा लिखी जाती है? श्रीलंका, मॉरिशस, ईरान या फिर मिस्र। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि किस देश में हिंदी बोली और लिखी जाती है, तो वो देश है हमारा मॉरिशस। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मेवाती हिंदी किस उपभाषा वर्ग से संबंधित है? बिहारी, पहाड़ी, पश्चिमी हिंदी या फिर राजस्थानी। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थानी। मेवाड़ी हिंदी की उपभाषा वर्ग से संबंधित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, कौन सी बोली हिंदी की उपभाषा पहाड़ी की नहीं है? गढ़वाली, कुमाऊनी, कोंकणी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, बात करें कि कौन सी हिंदी की उपभाषा जो पहाड़ी की नहीं है बोली, तो वो है हमारी कोंकणी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है, कोंकणी हिंदी की उपभाषा प्रणाली की भाषा की नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सत्य है? हिंदी भारत की राष्ट्र तथा राजभाषा दोनों है। तमिलनाडु की राजकीय भाषा हिंदी है। इंडोनेशिया की आधी आबादी हिंदी बोलती है। अवधी बिहार के दक्षिण इलाकों में बोली जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे सत्य बात करें, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर है। हिंदी राष्ट्रभाषा भी है, राजभाषा भी है। जबकि कुछ लोग फ्रेंड्स लेकिन ये भी बोलते हैं कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। तो इसमें मतभेद है, लेकिन हम अगर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाएं तो हमारा यही ऑप्शन करेक्ट है। क्योंकि अगर हम ऑप्शन बी पे जाते हैं, तो तमिलनाडु की राजकीय भाषा हिंदी नहीं है, वहाँ की तमिल है। और इंडोनेशिया की आधी आबादी हिंदी बोलती है, ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। और अवधी बिहार के दक्षिणी जिले में बोली जाती है, ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है ये हमारा करेक्ट है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, भाषा संस्कृत की किस धातु से निष्पन्न हुई? भस्म, भाष्ट,
भाग या फिर भग। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें भाषा शब्द की किस धातु से उत्पत्ति हुई है, तो ये हुई है भाष्य। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द फारसी का नहीं है? हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तानी या फिर संस्कृत। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें फारसी शब्द का नहीं है, तो वो है हमारा फारसी, वो है संस्कृत। संस्कृत हमारा फारसी का नहीं है, बाकी हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान ये हमारे फारसी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्न में से किसे आधुनिक आर्य भाषा नहीं माना जाता है? ऑप्शंस हैं हिंदी, गुजराती, अपभ्रंश या फिर मराठी। तो फ्रेंड्स अगर हम आधुनिक आर्य भाषा की बात करें कि वो नहीं मानी जाती है, तो वो है हमारा राइट आंसर अपभ्रंश। बाकी हिंदी, गुजराती और मराठी ये हमारी आर्य भाषा मानी जाती है। तो ऑप्शन सी जो कि नहीं माना जाता है अपभ्रंश, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्राकृत भाषाओं से अपभ्रंश के परिनिष्ठित रूप का विकास हुआ है। किससे हुआ है? पश्चिम भारत से, मध्य भारत, दक्कन या फिर पूर्वी भारत। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मध्य भारत। जो प्राकृत भाषाओं से अपभ्रंश के परिष्ठित रूप का विकास हुआ है वो मध्य भारत से हुआ है। नेक्स्ट है, अपभ्रंश के कितने भेद प्रचलित हैं? 7, 5, 3 या फिर 10। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है अपभ्रंश के कितने भेद प्रचलित हैं, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिल इन द ब्लैंक है। पाली को देश भाषा भी कहा जाता है। हमें बताना है पाली को कौन सी भाषा भी कहा जाता है? देश भाषा, देव भाषा, लोक भाषा या फिर जन भाषा। तो फ्रेंड्स पाली को जो भाषा कहा जाता है वो है देश भाषा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मागधी निम्न में से किस भाषा को कहा जाता है? प्राकृत, पाली, संस्कृत या फिर हिंदी। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें मागधी को किस भाषा निम्न में से किस भाषा कहा जाता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पाली। मागधी निम्न में से पाली को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि हर बार रिपीट होते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे तो आपका ऑलमोस्ट जो सिलेबस है वो कंप्लीट होगा। आपको अदर क्वेश्चंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम वो सारे क्वेश्चंस आपको अपनी क्लासेस में करा देंगे। तो अगर आप वो सारे क्वेश्चंस भी कर लेते हैं तो आपको अदर क्वेश्चंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है, आचार्य हेमचंद्र ने किसके व्याकरणों की रचना की है? प्राकृत तथा अपभ्रंश। सेकंड ऑप्शन है संस्कृत तथा प्राकृत। थर्ड ऑप्शन है अपभ्रंश तथा हिंदी। फोर्थ ऑप्शन है संस्कृत तथा हिंदी। तो फ्रेंड्स आचार्य हेमचंद्र की बात करें कि उन्होंने व्याकरण की रचनाओं की है, तो वो की है उन्होंने प्राकृत तथा अपभ्रंश में। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन प्राकृत का भेद नहीं है? शॉर्टसेनी, अर्धमागधी, कोसली या फिर पैशाची। तो फ्रेंड्स अगर हम याद बात करें यहाँ पे कि कौन सा प्राकृत का भेद नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। कोसली हमारा प्राकृत का भेद नहीं है, जबकि प्राकृत के भेद में हमारे शॉर्टसेनी आता है, अर्धमागधी आता है और पैशाची आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्याकरण दर्पण किसकी रचना है? शिवपूजन सहाय की, किशोरीदास वाजपेयी की, रामचंद्र शुक्ल की या फिर श्याम सुंदर दास की। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें व्याकरण दर्पण हमारी किसकी रचना है, तो फ्रेंड्स व्याकरण दर्पण हमारी रचना है शिवपूजन सहाय की। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ है? संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में या फिर फारसी में। तो फ्रेंड्स अगर हम हिंदी शब्द की सर्वप्रथम भाषा जो है वो यूज की गई है, तो वो की गई है फारसी में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में बोलियों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 650, 436, 18 या फिर 32। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें भारत में बोलियों की संख्या जो है वो कितनी निर्धारित की गई है, तो वो निर्धारित की गई है भारत में 436। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कौन रचनाकार अवधि क्षेत्र का नहीं था? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद,
भारतेंदु या फिर जैनेन्द्र। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि इसमें से कौन सा रचनाकार हमारा अवधि क्षेत्र का नहीं है, तो वो है जैनेन्द्र। ये हमारे अवधि क्षेत्र के नहीं थे। बाकी प्रेमचंद, भारतेंदु और जयशंकर प्रसाद, इन्होंने अवधि क्षेत्र में भी काम किया है। तो ऑप्शन डी ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस बोली की साहित्यिक रचना है? अवधी, ब्रज, मैथिली या फिर मगही। तो फ्रेंड्स तुलसीदास की जो रचना है रामचरितमानस, वो अवधी भाषा में लिखी गई है, अवधी साहित्य रचना है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? मैथिली, भोजपुरी, मगही या फिर अंगिकहा। तो फ्रेंड्स जो हमारी बिहार की राजधानी पटना है, वो हमारी जो बोली है वो मगही बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है, यह कथन किसका है? तो हमें बताना है कि ये जो डेफिनेशन दी गई है वो किसने दी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, कामता प्रसाद गुरु ने, रामचंद्र शुक्ल ने या फिर किशोरी लाल वाजपेयी ने। तो फ्रेंड्स जो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने हाव भाव, अपने विचार को दूसरों को पास भली भांति प्रकट करता है, तो ये डेफिनेशन दी है कामता प्रसाद गुरु ने। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर है। फ्रेंड्स ये डेफिनेशन भी बहुत पूछी जाती है, तो हम वो सारे क्वेश्चंस आपको करा देंगे जिसको हमें जो लगता है कि हाँ एक्सपेक्टेड है, या फिर ये वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे जा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है तो उसे कहते हैं। यानी कि अब हमें बताना है कि ऐसी कोई भी बोली या भाषा जो कि व्याकरण ढांचे में हम उसको ढालकर व्यवस्थित रूप लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? क्षेत्रीय भाषा, परिनिष्ठित भाषा, राजभाषा या फिर राष्ट्रभाषा। तो फ्रेंड्स जब हम उसको व्याकरण ढांचे में उसको ढालकर ग्रहण करते हैं तो उसको हम परिनिष्ठित भाषा बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। वर्णों के मेल से जिस सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह की सृष्टि होती है उसे कहते हैं अक्षर, शब्द, वाक्य या फिर उपवाक्य। तो फ्रेंड वर्णों के मेल से जिस सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि की हमारी सृष्टि होती है उसे हम शब्द कहते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन मैंने कल आपको कल वाली क्लास में भी आपको बताया था, लेकिन वहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया था। तो हर बार इस तरह के क्वेश्चंस थोड़ा घुमा के पूछे जाते हैं, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इस तरह के क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। जो भाषा देश की जनता की जागृति से जुड़कर व्यापकता ग्रहण करती है वह है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, परिनिष्ठित भाषा या फिर अलंकृत भाषा। तो हमें यहाँ बताना है कि ऐसी कोई भी भाषा जो जनता की जागृति से जुड़कर व्यापकता ग्रहण करती है तो वो कौन सी है? तो फ्रेंड्स वो हमारी कहलाती है राष्ट्रभाषा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे भाषा देश की जनता से कनेक्टेड की गई है, देश की जनता से, तो यानी कि उस भाषा को हम राष्ट्रभाषा कहेंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस रचनाकार ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा? सूरदास, कबीरदास, अमीर खुसरो या फिर मुल्ला दाऊद। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी हमने कल आपको कराया था, लेकिन कल क्वेश्चन क्या था कि अमीर खुसरो ने हिंदी भाषा को कौन सा शब्द कहा, किससे हिंदी शब्दों को कहा, वहां ये था, वहां क्या था, जो क्वेश्चन था उसको ऑप्शन कर दिया, जो ऑप्शंस थे उसको क्वेश्चन कर दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन बिहारी हिंदी की बोली नहीं है? भोजपुरी, मगही, मैथिली या फिर बघेली। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बघेली। नेक्स्ट है, इनमें से कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? अवधी, कन्नौजी, बघेली या फिर छत्तीसगढ़ी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कन्नौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। किस भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति क्या कहलाती है? वाक्य विचार,
व्याकरण, साहित्य या फिर परिष्करण। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, व्याकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी किस भाषा की लिपि नहीं है? हिंदी, नेपाली, मराठी या उर्दू? तो फ्रेंड्स देवनागरी भाषा की बात करें कि किसकी लिपि नहीं है तो ये है उर्दू। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तमिल भाषा की लिपि कौन सी है? ऑप्शन है देवनागरी, रोमन, द्रविड़ या फिर नाश्तलिक। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें तमिल भाषा की लिपि की, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तमिल भाषा की जो लिपि है वो है द्रविड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? पश्चिमी, पूर्वी, पहाड़ी या दक्षिणी? तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें उपभाषा की कि हिंदी की उपभाषा नहीं है तो वो है ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर, दक्षिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का वह रूप जिसका प्रयोग सामान्य जनता अपने समूह या घरों में करती है उसे कहते हैं? परिनिष्ठित भाषा, क्षेत्रीय बोली, राजभाषा या फिर राजकीय बोली? तो फ्रेंड हमें वो भाषा बतानी है जो कि एक नॉर्मल पर्सन, एक सामान्य जनता अपने घरों में या फिर अपने समूह में या अपने ग्रुप में बोलती है। तो फ्रेंड्स उस भाषा को बोला जाता है क्षेत्रीय बोली। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रचलित बोली थी? राजस्थानी, मगही, ब्रजभाषा या बघेली? तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रजभाषा। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो की रचनाएं किस बोली में रचित हैं? अवधी, राजभाषा, खड़ी बोली या कन्नौजी? तो फ्रेंड्स अमीर खुसरो ने जो रचनाएं लिखी हैं वो लिखी हैं खड़ी बोली में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो या आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।